सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवरात्र के 8वें दिन माता आदि शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही शिव की पूजा करनी, शिव की आराधना करनी शुरू कर दी थी ताकि वे उन्हें पति रूप में पा सके। इसलिए अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ की पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से माँ गौरी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है, इसलिए इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि सभी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन घी का दीपक जलाकर देवी महागौरी का आह्वान करें। माँ को रोली, मोली, अक्षत, मोगरा, पुष्प आदि अर्पित करें। इस दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे रखकर जरूर चढ़ाएं। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती है। नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनके शरीर का रंग काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। बोलो महागौरी माता की जय। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज भी कराया जाता है। इसी के साथ ही कई भक्त नवरात्र की अष्टमी पर ही व्रत का पारण भी करते हैं। इस तरह माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विवाह संबंधी जो परेशानियां आ रही होती हैं वो परेशानियां भी दूर होती हैं। तो बोलो महागौरी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बोलो जय माता की।